पहले तो यहाँ पे आए हुए सभी लोग का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, और यहाँ मेडिकल कॉलेज की आयोजन समिति जिन्होंने यह आयोजन किया इसका भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और हमारे सामने बहुत सारे हमारे भविष्य के डॉक्टर बैठे थे, और मेरा भी सपना था कभी कि हम डॉक्टर बनेंगे, लेकिन शायद डॉक्टर पता नहीं बनेंगे कि नहीं बनेंगे। लेकिन आज अगर हमें आप सबके बीच खड़े होने का मौका मिला है, ये भी हमारे लिए तो बहुत सौभाग्य की बात है कि आज हम आप सबके सामने खड़े हैं। और देह दान एक ऐसा विषय है कि जब आप शुरू सोचेंगे भी ना तो इतनी मुसीबतें आएंगी कि पूछिए मत। कहना आसान हो रहा है साहब, जब आप फैसले लेंगे ना तो आपका कोई अपना आपके साथ नहीं खड़ा होगा, कोई नहीं खड़ा होगा। और अगर आपके अंदर विरोध सहने की क्षमता नहीं है, प्यार आप सम्मान के हकदार भी नहीं होंगे कभी। अगर आप विरोध सह सकते हैं तभी आपको सम्मान मिलेगा, ये इस बात का प्रमाण है। अगर मैंने वह फैसला नहीं लिया होता, पिताजी की इच्छा को पूरा नहीं किया होता, पूरा मोहल्ला मेरे विरोध में आ गया था, पूरा परिवार मेरे विरोध में आ गया था, लेकिन मैंने सोचा कि जलाने से गाड़ने से अच्छा है ना कि किसी के काम में आ जाए, उनकी आंखों के द्वारा वो किसी को देखें तो फिर उनके द्वारा कुछ भविष्य में डॉक्टर बन के आए, क्या अच्छा है, किसी के काम में ये अच्छा है ना। तो अगर आप सम्मान चाहते हैं तो आपको विरोध का सामना करना पड़ेगा। बिना विरोध के सामने किए सम्मान आपको कभी नहीं मिलेगा। इतिहास गवाह रहा है कि जो कुछ भी कुछ बड़ा किया उसको विरोध का सामना करना पड़ा है, अनगिनत मुसीबतों का सामना करना पड़ा है। अब देहदान में तो हमने किया, लेकिन जब हमारे पिताजी 3 साल तक, अभी यहाँ पे हम अपनी सिर्फ बातें बताएंगे जो हमारे ऊपर गुजरा है। जब हमारे पिताजी 3 साल तक बीमार थे तो किसी ने भी उनका मदद नहीं किया। देहदान के बाद हमने एक फैसला और लिया कि मैं मृत्यु भोज नहीं करूंगा। मृत्यु भोज एक पाप है, अभिशाप है, मैं इसके विरोध में हूं। किसी के घर में कोई मरता है, 4 महीने 6 महीने साल वो बीमारी से इलाज कराता है और बेचारा आर्थिक रूप से टूट जाता है, और उसके आगे पहुंच जाते हैं मृत्यु भोज कहते हैं गरम गरम पूरी खाने। हमने सुना है मृत्यु भोज में खाना अच्छा नहीं बना, तो यही समाज की सच्चाई है। देहदान तो सब बात करते हैं, लेकिन मृत्यु भोज से मैं मानना चाहूंगा। मैं आप सबसे कहूंगा कि मृत्यु भोज से भी रोक लगाएं। यह कहीं से भी सही नहीं है कि किसी के परिवार में किसी की मौत हुई और आप जा रहे हो उसके यहाँ मृत्यु भोज करने, उसकी आर्थिक स्थिति टूट जाती है। और इस समय शादियों का सीजन चल रहा है ना, जिन लोगों ने हमें 1 भी रुपया नहीं दिया था इलाज के लिए, उनको लोग भी कहे कि तुम मृत्यु भोज करो, पैसा हमसे ले लो। ऐसा ये समाज है कि जब जरूरत थी जिससे पैसे दिए होते तो उनकी शायद जान कुछ दिन और बच सकती है, फिर कुछ अच्छा हो सकता था, तब तो कोई नहीं आया। लेकिन जब मृत्यु भोज की बारी है तो बहुत लोग आ गए। इस समय शादियों का सीजन चल रहा है, बहुत लोग शादी में लाखों लाखों खर्च कर रहे हैं। मैं इस सिस्टम को बदलना चाहता हूँ, मेरे अंदर बहुत बुरा है सिस्टम को बदलने की। मैं चाहता हूं कि शादियों में जो आप जाते हैं लाखों लाखों का खर्च करते हैं, निर्णय देते हैं, इंसान को उस समय पैसे की जरूरत नहीं होती। इंसान को उस समय पैसे की जरूरत होती है जब वो पैसे के अभाव में हॉस्पिटल में मर रहा होता है जिंदगी मौत से। अगर उस समय आप उसको पैसे देंगे तो कई नई जिंदगी आएगी। और शादी ब्याह में तो आदमी ताकत का प्रदर्शन कर रहा है, वहां पैसे देकर क्या जाहिर करना चाहते हैं। मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा, मेरी ये गुजारिश है। हमारे बीच एक सुनील भैया आए हुए हैं, इन्होंने हमें काफी मदद किया। यही एक शख्स है जो इन्होंने प्रेरित किया और हमारी इनकी हमेशा बात होती है। हम चाहेंगे एक बार इनके लिए भी आप लोग ताली बजा दें, क्योंकि मृत्यु भोज भी बंद करिए और ये सिस्टम बदलने की जरूरत है। हमें दिखावे की जिंदगी नहीं जीना है, हमें हकीकत की जिंदगी जीनी है। हमें दिखावे से की दुनिया से बाहर निकलना, हमें सुखी दिखना नहीं है, सुखी होना है। और एक चीज हम और यहाँ पे कहेंगे, हमारे बीच बहुत सारे डॉक्टर्स बैठे हैं भविष्य के। हम एक मैसेज हमारा इनके लिए है कि आज हमें जो भी मिलता है हम इसके बहुत कर्जदार हैं। अगर हमें यह धरती पानी दे रही है तो हम धरती के कर्जदार हैं। अगर यह मिट्टी हमें फसल दे रही है तो हम उसके कर्जदार हैं। तो इसी तरह कहीं ना कहीं हम जीवन में जो कुछ भी करते हैं वह हमारे समाज की वजह से या फिर हमारे लोगों की वजह से हम कर पाते हैं। अगर वह हमारे लोग हमें सपोर्ट नहीं करते तो शायद हम नहीं कर पाते। तो मैं एक गुजारिश सबसे करूंगा कि आप लोग भविष्य में बेहतर डॉक्टर बनिए और उससे बेहतर वाले एक अच्छे इंसान बनिए। आप सब एक कमिटमेंट लीजिएगा, एक कमिटमेंट कि आप सबके पास अगर कोई इलाज कराने आए ना तो बिना पैसे के वो वापस ना जाए।
उसका इलाज जरूर करिएगा, क्योंकि भाई अपने लिए तो सब करते हैं, जिंदगी से पैदा होते हैं, हम मर जाते हैं, हम वो दोनों हमारे हाथ में नहीं है ना, न जन्म में हमारे हाथ में है, ना हमारे हाथ में मौत है। लेकिन उसके बीच हम कैसे जिंदगी जिएंगे ये हमारे हाथ में है, तो उस पर हम कंट्रोल कर सकते हैं कि नहीं? हम चाहेंगे कि जो बातें अच्छी लगे ताली बजा के स्वागत करें, ताकि हमारा मनोबल भी बढ़े। और मैं ऐसे कार्यक्रमों में और भी जाता रहता हूँ जहां भी मुझे बुलाया जाता है। मुझे लगता है कि अगर मेरे ज्ञान से दूसरों का भला होगा तभी तो ज्ञान का मतलब है ना, वरना कितना भी ज्ञान रहेगा हम लेके चले जाएंगे, लेकिन अगर दे के जाएंगे, ले जाने की कोई व्यवस्था है क्या? कोई व्यवस्था ले जाने की है? दे के चले जाना, छोड़ के चले जाना है। तो इससे अच्छा, छोड़ के जाने से अच्छा है जो कुछ भी हमने आपसे सीखा है, समाज से सीखा है, लोगों से सीखा है, वह सिखा के जाए, किसी को हम बता के जाए। तो यहाँ पे सभी डॉक्टरों से हमारा अनुरोध है कि आने वाले समय बेहतर करिएगा, एक बेहतर इंसान बनिएगा, क्योंकि कुछ कार्य ऐसे भी करिएगा ना, जब आप जाएं इस दुनिया में। कबीरदास के एक बड़ा शानदार दुआ है, उसको हम आप सबके बीच रखना चाहेंगे। कबीरदास जी कहे थे, कबीर जब हम जग में पैदा हुए, हम रोए जग हंसे, ऐसी करनी कर चलिए कि हम हंसे जग रोए। अब इसको हम समझाना चाहेंगे कि हमारा जन्म होता है, ठीक है, हम सपने देखते हैं, हाई स्कूल पास करेंगे, इंटर पास करेंगे, हम सोचते हैं कि खुश होंगे, कुछ अच्छा करेंगे, लेकिन एक के बाद एक जिम्मेदारियां बढ़ती जाती हैं। इंटर के बाद हम ग्रेजुएशन करते हैं, तो डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, फिर मन में आता है कुछ अच्छा करेंगे, तो फिर शादी होती है, फिर समय गुजरता चला जाता है, लेकिन हम कुछ अच्छा नहीं कर पाते। इससे जरूरी चीज है कि आप सब अपनी जिंदगी को जिए और लोगों के लिए जिए, बेहतर करें। बाकी हमारी अगर कोई बातें बुरी लगी हो तो हम इसके लिए क्षमा प्रार्थी भी हैं, क्षमा प्रार्थी हैं। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद। उस समय वह तत्वा से ग्रसित थे। उनके इस संकल्प को उनके पुत्र आनंद राव ने पूरा किया। इस समय समाज सेवा का कार्य कर रहे हैं। मैं ये आनंद राव बेटा क्या करते हैं? सर बिजनेस करते हैं। हमारी शुभकामनाएं हैं, आपका बिल्कुल सर। पिताजी का आशीर्वाद हमेशा बरकरार रहे। बिल्कुल सर, मुलाकात मैं उनसे आग्रह करूंगी कि इस सम्मान समारोह से संबंधित